हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है फ्रीडम थ्रू एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स में पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में मतलब पावर जो स्टेट के पास जो पावर थी वो कैसी कैसी पावर थी, मतलब सॉरी कंट्री के पास जो पावर थी वो कौन सी पावर किस तरीके से थी, कौन सी रिलीजन्स के पास कैसी पावर थी, ये सब पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आ जाओ। जैसे देखते हैं हम बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका। ओके, पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री यूरोप की है, स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ द हरियाणा। इसकी जो हरियाणा हरियाणा के स्टेट्स का जो एरिया है उससे भी कम स्टेट एरिया है उसका, किसका, उससे कम एरिया है बेल्जियम का। इट इज़ अ बॉर्डर विद फ्रेंच। और इसके जो बॉर्डर है ना कनेक्टेड, ये पॉइंट में आंसर में आ सकता है कि इसके बॉर्डर किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ हैं, फ्रेंच के साथ हैं, नेदरलैंड के साथ हैं, जर्मन के साथ हैं और लुक्समबर्ग के साथ हैं, लुक्समबर्ग। ओके, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ द लिटल ओवर 1 करोड़। और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है। ओके, और अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ये कितना है, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी पॉपुलेशन है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब इनकी जो जातियाँ हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ओके, जटिल है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ऑन द सॉरी ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, मतलब कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है 49% लाइव इन फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% रहते हैं जो स्पीक डच करते हैं, और अनदर 40% पीपल जो लिव इन वेलोनियल रीजन एंड स्पीकिंग फ्रेंच, और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीकर जो जर्मन होते हैं। मतलब हमने तीन तीन डिस्ट्रीब्यूट मतलब 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, 59, 40 और 1%। 59, ये याद रखना बच्चों, 59 में होता है डच, 59 में डच, 40 में होता है फ्रेंच और 1% है जर्मन। ओके, इसके बाद हमने ये पढ़ा, ये तो पढ़ लिया। अब हम ये देखो, ये ध्यान से थोड़ा लाइन पढ़ना है, ये 2 लाइन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लाइन है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ तो ध्यान से पढ़ना है इसे। कि इन दिस कैपिटल सिटी ब्राज़ील 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। मतलब क्या है, अब आप कह रहे होंगे कि 80% वहाँ था और 20%, इसलिए मैंने कहा था आप ध्यान से पढ़ना। ओके, इसमें क्या है, एक कंट्री का जो वो कंट्री है बेल्जियम, उसका स्टेट बता रहा है। मतलब एक कैपिटल, उसकी जो कैपिटल होती है उसके बारे में, उसका एरिया का ना, क्या उसका एरिया का 100% में से उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी है, फ्रेंच की है। ओके, और डच की कितनी है, 20% कम है। ओके, मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली इन रिच एंड पावरफुल। जो उनका रिलेशन कैसा था, बहुत ज़्यादा रिच, अमीर थे, फ्रेंच के थे और बहुत पावरफुल थे। जो अमीर लोग आपको पता ही है कैसे होते हैं, पावरफुल, और पावरफुल तो होते ही हैं पैसे में आगे। दिस वॉज अ रिसेंडेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो हु गॉट अ बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या है, दिस वॉज वो जो थे, याद दिलाते हैं, वो जो थे वो याद दिलाते हैं हम कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बेनिफिट, उन्हें बेनिफिट मिलता था, किससे मिलता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्या था, एजुकेशन मच लेटर, और एजुकेशन से भी। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950-1960 सेंचुरी। एक बात बताओ, दिस लीड टू बी टेंशन, ये एक टेंशन था, मतलब एक लीड, वो एक टेंशन लीड होता था। जब दो रिलीजन थे, दो पीपल्स थे, तो कहाँ से सॉल्व होता है कोई भी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो आ रही थी, टेंशन आना ही था। तो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 60, देखो, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी हु वर मोर एक्यूट इन ब्राज़ील। इसमें ये कहा गया जो टेंशन था, टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वर मोर एक्यूट इन ब्राज़ील। ठीक है, मोर एक्यूट ज़्यादा थे, ब्राज़ील से ज़्यादा थे।
रूजल रिप्रेजेंट द स्पेशल प्रॉब्लम, रूजल में कुछ स्पेशली टाइप के प्रॉब्लम थे, लेकिन पूरी कंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम थे। ठीक है, तो द डच स्पीकिंग कम्युनिटी इज़ अ मेजोरिटी इन कंट्री। डच की जो कंट्री थी, मतलब डच कंट्री में ज़्यादा मेजोरिटी थी, तो मेजोरिटी थी, बट मिनोरिटी इन कैपिटल कम था। तो यही सिचुएशन थी कि क्या होती थी कि डच वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल था, और और डच वहाँ ज़्यादा पावरफुल था, फ्रेंच कम पावरफुल था। ओके, अब हम थोड़ा लेट अस कंपेयर करते हैं, यही कंपेयर करते हैं टू श्रीलंका से। दिस सिचुएशन टू अनदर कंट्री श्रीलंका से इज़ अ आइलैंड नेशन। आइलैंड, ये एक आइलैंड नेशन, आपको पता है इंडिया हमारे हमारे जो कंट्री है उसके बगल में ही है। ओके, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, कुछ किलोमीटर पार है, मतलब कुछ किलोमीटर दूर, कुछ किलोमीटर दूर ही हमारे तमिलनाडु स्टेट से क्या है, श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, जिसमें क्या है, उसमें 2 करोड़ पीपल रहते हैं। कितने? 2 करोड़ पीपल। अबाउट द सेम इन हरियाणा, जो सेम जितना हरियाणा में लोग हैं उतना ही श्रीलंका में लोग हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया, लाइक अदर नेशन, दूसरा साउथ एशिया जो है रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका डाइवर्स मतलब उल्टी पॉपुलेशन है उसकी। जैसे मेजोरिटी सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर, जैसे वहाँ पे जो मेजोरिटी सोशल ग्रुप थी, मेजोरिटी सोशल ग्रुप था, क्या था, सिन्हाला और तमिल स्पीकर। सिन्हाला कितना था, 74%, और तमिल स्पीकर 18%, मतलब 80% थे। Another among Tamils were 2 सब ग्रुप, तमिल 2 ग्रुप में बढ़ता था। एक नेटिव तमिल, नेटिव ऑफ द कंट्री, जो तमिल के रहने वाले थे। ओके, तमिल के रहने वाले थे, आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स, जो 13% थे। और रेस्ट जो बच गए, तो दूस फॉर फादर, जो फादर कम फ्रॉम इंडियन एज प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, इसको इंडियन तमिल। और जो क्या है, जो काम करने के लिए जिसके फादर इंडिया से श्रीलंका आए, वो क्या हो गए, इंडियन तमिल हो गए। इंडियन तमिल कहा जाता है। जो श्रीलंकन तमिल कहा जाता है वो कौन थे, श्रीलंकन तमिल कौन थे, श्रीलंकन तमिल वो थे जो नेटिव थे, मतलब तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के तमिल के नेटिव थे, और वो वहीं पे पैदा हुए हैं, रहे हैं। ओके, और जो क्या था, इंडियन तमिल थे, वो बस काम करने के लिए कॉलोनीज पीरियड, कुछ पीरियड आए थे। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप। हम मैप में देख सकते हैं श्रीलंका एंड तमिल आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब श्रीलंका को हम मैप में देख सकते हैं। मैं आपको छोटा करके मैप में दिखाता हूँ। सॉरी, इधर नहीं है, मैं आपको दूसरे मैप में दिखा दूँगा, मुझे लगा होगा यहाँ पे। कोई नहीं। ओके, तो तमिल कंसिडर इन नेचर। ओके, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग इन द बुद्धिज्म, जो सिन्हाला थे स्पीकिंग बुद्धिज्म करते थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल और द हिंदू आर मुस्लिम। और जो तमिल थे वो क्या थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, लेकिन सिन्हाला जो थे कहते थे बुद्धिज्म में स्पीकिंग करते थे। और देयर आर 7% द क्रिश्चियन, जो हु आर द बोथ तमिल एंड सिन्हाला। जो 7% क्रिश्चियन थे, जो क्या थे, तमिल भी थे, सिन्हाला भी थे। जस्ट इमेजिन दैट कि कुड हैव इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, बेल्जियम द Dutch community could take the advantage of this numeric majority force it will on the French German speaking population।
मतलब देखो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, हम उसका सिचुएशन, अब देखो हम वहाँ पे सिचुएशन तो हमने इनकी बता दी, फ्रेंच की भी बता दी और उनकी भी बता दी। ओके, मतलब बेल्जियम की और श्रीलंका की दोनों सिचुएशन बता दी, हम उसमें कंपेयर भी कर रहे हैं। तो अब हम बता रहे हैं कि डच कम्युनिटी और फ्रेंच, डच कम्युनिटी तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी डच कम्युनिटी की, और फ्रेंच और क्या कहते हैं जर्मन की कम थी। ओके, तो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द कम्युनिटी फर्दर। जो ज़्यादातर लड़ाई होती थी वो कम्युनिटी के अंदर होती थी। दिस वुड लीड द वेरी मिसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और ज़्यादातर छोटी छोटी बातों पे लीड करते थे, बातचीत करते थे, सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे, इनका ये मतलब है। बोथ ऑफ बोथ द साइड वुड कम क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्राज़ील। अब बोथ साइड, दोनों की साइड ही क्लेम करते थे कि ओवर कंट्रोल द ब्राज़ील पे कंट्रोल करने के लिए क्लेम करते थे। और इन द श्रीलंका में क्या हुआ, इन द श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय द इवन बिगर मेजोरिटी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कितनी थी याद करो, 74% पॉपुलेशन थी। ओके, कुड इम्पोज इट विल बी ऑन द एंटायर कंट्री, जो इम्पोज कर सकती थी, मतलब उनको ध्यान से ले सकती थी, उनको कंट्रोल कर सकती थी पूरी कंट्री को। ठीक है, एंड नाउ लेट अस लुक व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। अब क्या होता है इन कंट्रियों में, आगे की इन कंट्रियों में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में, जो मेजोरिटेरियनिज्म थी श्रीलंका में, और कुछ और क्या था, एकोमोडेशन इन ब्राज़ील, हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो में कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, जिससे 10th क्लास का बैच है, कोरोना का टाइम है, अगर वीडियो से देखकर उन्हें कुछ सीखेंगे तो ही वो अपने 10th क्लास का मार्कशीट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। एसएसटी बहुत ज़्यादा टफ होती है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, लेकिन अगर हम इसे शुरू से ही ध्यान दें तो कोई भी टफ नहीं होता, कोई भी मुश्किल नहीं आती। हम क्या करते हैं, शुरू से ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, शुरू से ही ध्यान देना है। मेरी नहीं तो किसी और की कोई सी वीडियो, लेकिन एसएसटी की वीडियो देखो या कुछ खुद ही पढ़ो, समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देखो। पर एसएसटी को पर डे 5 सब्जेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एसएसटी मैथ और साइंस ये तीनों ज़रूर से ज़रूर करो। थैंक यू।